देश के गांव देहातों में ना एक कहावत है, कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। मतलब यह है कि मेहनत करे कोई और खाए कोई और। मौजूदा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर यह कहावत मानो पूरी तरह सटीक बैठती है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। बीजेपी जब 2014 में सत्ता में आई, उस वक्त 2014-15 में देश में प्रति व्यक्ति आय, जिसे कहते हैं पर कैपिटा इनकम, वास्तविक स्थिर मूल्यों पर 72,805 थी। मौजूदा बीजेपी सरकार को 11 साल हो गए, 11 साल से सत्ता में है और सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक बीते वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर ही 1,14,000 रुपए हो गई है। यानी 10 साल हो गए, एक आम आदमी की कमाई नाम मात्र के 41,195 रुपए ही बढ़ी है, वो भी सरकारी रिकॉर्ड कहते हैं। अब आपको एक और आंकड़ा दिखाते हैं। यह देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की कमाई का आंकड़ा है। कांग्रेस के मुताबिक 2014 में बीजेपी के बैंक खाते में 295 करोड़ रुपए थे। 2019 आया, यह बढ़कर 3,562 करोड़ हो गया। इसमें 5 साल में अप्रत्याशित तौर पर बढ़ोतरी हो गई। 2024 बीजेपी के बैंक अकाउंट में यह रकम बढ़कर 10,107 करोड़ रुपए हो गई। अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कितने गुना का, कितने मल्टीप्लाई का इजाफा हुआ है। और साल दर साल बीजेपी की कमाई का यह आंकड़ा रॉकेट से भी तेज रफ्तार से भाग रहा है। बीते वित्तीय वर्ष 2024-25 में तो बीजेपी को 3,112 करोड़ रुपए तो महज चंदे से मिले, जबकि पूरी कमाई का लेखा जोखा आना तो अभी बाकी है। अभी आंकड़े बताते हैं, देश की जनता की कमाई भले ही पिछले 10 साल में 2 गुना भी ना बढ़ी हो, मगर सत्ता में आने के बाद बीजेपी की कमाई सैकड़ों गुना बढ़ गई है। और यह असमानता आम आदमी और बीजेपी की कमाई के बीच ही नहीं, बल्कि दूसरी सियासी पार्टियां भी कैसे बीजेपी से हजारों कोस दूर हो रही हैं। चुनाव आयोग को सौंपे गए चुनावी ट्रस्टों के चंदों के विवरण के मुताबिक, डिटेल्स के मुताबिक 82% चंदा बीजेपी को मिला, जबकि कांग्रेस को महज 8% और बाकी का 10% चंदा दूसरे कई दलों को मिला। और चुनावी चंदे की यही असमानता पार्टियों के बीच न सिर्फ गहरी खाई इसने बना दी, बल्कि सियासी ताकत का आधार भी बन गई। अब जाहिर है इस पर राजनीति तो होगी ही ना। याद कीजिए 2024 का फरवरी महीना, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। तब लगा था कि सियासी पार्टियों को मिलने वाले अवैध चुनावी चंदे पर फुल स्टॉप लग जाएगा, लेकिन अब जो एक नई रिपोर्ट आई है उससे तो ऐसा लगता है कि चुनावी चंदे का यह सियासी धंधा रुकने की बजाय सत्ताधारी बीजेपी की ओर एक तरफा शिफ्ट हो गया है। एक अंग्रेजी अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 20 दिसंबर तक चुनाव आयोग के पास 19 पंजीकृत चुनावी ट्रस्टों में से 13 ने अपने दिए गए चंदों का डिटेल्स उपलब्ध कराया था। इनमें से 9 ट्रस्टों ने 3,811 करोड़ रुपए का चंदा देश की सियासी पार्टियों को देने की जानकारी दी, जो कि 2023-24 में दिए गए 1,218 करोड़ रुपए की तुलना में 200% से भी ज्यादा है। 2024-25 में 9 चुनावी ट्रस्टों ने जो कुल 3,811 करोड़ रुपए का चंदा राजनीतिक दलों को दिया, उसमें से 3,112 करोड़ रुपए अकेले भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। ये करीब कुल चंदे का 82% है। वहीं कांग्रेस को महज 299 करोड़ रुपए यानी लगभग 8% चंदा मिला है, जबकि अन्य सभी दलों को मिलाकर बाकी के 400 करोड़ रुपए यानी करीब 10% ही मिल पाया है। यानी चुनावी ट्रस्टों की ओर से कांग्रेस को जो चंदा मिला
उससे 2,813 करोड़ रुपए ज्यादा बीजेपी को मिला है, जो कि दोनों के बीच की गहरी खाई को बखूबी बयां कर रहा है। जाहिर है कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों का हमला सत्ताधारी बीजेपी पर तो होगा ही। इस आर्थिक अंतर जो बीजेपी और दूसरी पार्टियों में आर्थिक अंतर खड़ा कर दिया गया है, इस अंतर के पहाड़ को खड़ा करने के लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव आयोग चुप रहता है। मेरे सहयोगी अजय माखन जी ने यह भी बताया था कि बीजेपी के खाते में 10,107 करोड़ जमा है, बाकी सब पार्टियों के 1%। 6,600 करोड़ इनको मिलते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड से। चुनाव आयोग चुप रहता है। क्रोनोलॉजी बिल्कुल सीधी है। चंदा दो, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स से निजात पाओ। चंदा लो, अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाओ, सब राजनीतिक दलों को खत्म करते जाओ। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। वहीं समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने इसे एक देश एक कारोबारी से जोड़ दिया। अखिलेश यादव ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा, एक देश एक कारोबारी की ओर बढ़ता बीजेपी सरकार का गोपनीय एजेंडा, एक का धंधा एक से चंदा। बीजेपी के लोग इसी सिद्धांत के तहत देश के हर कारोबार को कुछ एक हाथों में ही समेट देना चाहते हैं, जिससे चंदे के लिए अलग अलग जगह ना जाना पड़े। अपने पैसों की महाभूख के लिए बाकी कमी को वो सरकार और बीजेपी संगठन में बिना नानुकुर के हामी भरने वाले चाबी के खिलौनों को बैठाकर पूरा करना जानते। किसी भी देश के लिए किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार की भावना घातक साबित होती, फिर वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक या सामाजिक वर्चस्व का क्षेत्र है। आज बीजेपी सरकार जिस तरह से किसी न किसी बहाने से अन्य औद्योगिक घरानों को खत्म करके समस्त आर्थिक गतिविधियों को अपने गिने चुने लोगों के नियंत्रण में देने के लिए आमादा है, ये कोशिश बहुत गंभीर और खतरनाक परिस्थिति को जन्म देगी, जिसका अगला कदम अनियंत्रित मुनाफाखोरी, महंगाई और अंततः महाभ्रष्टाचार होगा। इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग मिले हुए अंदर ही अंदर साठगांठ है, और जिस ऐप से ये काम कर रहे हैं वो ऐप उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड पैसा दिया, चंदा। हम भी मंदिर बना रहे हैं, हमें तो नहीं चंदा दे रही वो कंपनी। हम भी चाहते हैं हमें भी चंदा दे।